नहीं, नया माल सामने रख के पुराना माल उठवा दिया, इससे बड़ा गुनाह। दुकान पर मुलाजिम है, उनका भी रोजा, मेरा सारा दिन वो भी खपे और मैं भी खपा। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के न्यू बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मैंने वो चीज़ खाई कि खा के कलेजा ठर गया और उनको वो खिलाई जो खा के उल्टी आ गई, इसका गुनाह। ये सिर्फ सारी जिंदगी के नहीं, ये आज के दिन की गुनाहों की शुमारी है। फिर माजरत के साथ कोई भी इस पर अल्लाह से माफी मांगने को तैयार नहीं। बच्चे को भूख लगती है, दूध मां से मांगने के लिए पड़ोसी का दरवाजा बजाता है कि मेरी अम्मी को मुझे दूध पिलाए। बेटे को पैसे की जरूरत होती है, मामू को फोन करता है कि मेरे अब्बू को मुझे पैसे दे। हर काम उल्टा ही चल रहा है। हाजतें मेरी, मसले मेरे, परेशानियां मेरी पे, दुआएं मुफ्ती साहब से करो, दुआ करो जी। मैं क्यों नहीं करता? क्या मुफ्ती साहब का रब है, मेरा रब नहीं? अब्दुल हन्नान का रब है, मुफ्ती साहब का नहीं? दुआ करो जी, हाथ उठाओ जी। आप क्यों नहीं उठाते? क्या आप क्यों नहीं सुनता? जो बंदा अपने लिए दुआ नहीं कर सकता, इतनी जहमत गवारा नहीं करता, उसे रब की जात पर शिकवा करने का कोई हक नहीं। मुझे कोई ऐसा मेहरबान बताओ जो अपने बंदों पे मेहरबानी करने के लिए अपनी जगह छोड़ दे। सातवें आसमान से ऊपर उसका अर्श है, फिर कुर्सी है, उसके ऊपर वो जलवा घर है। वहां से पहले आसमान पर उसकी रहमतें आके निदा करती हैं, मेरे बंदे आ जा, तू माफी क्यों नहीं मांगता? तेरा रब तुझे माफ करने के लिए आ गया है। या इब्न आदम, ओ आदम के बच्चे, ओ आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, मेरे बंदे, मैंने दिन के अंदर 5 मरतबा तेरे पे नमाज फर्ज कर दी और कह दिया हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आजा यहाँ सजदे की जगह यही है, आजा फलाह की कामयाबी की जगह ये है। ओ मेरा बंदा, तू 5 मरतबा मेरे घर में आया कर, मैं सारा दिन 24 घंटे मैं घर में रहूंगा। और मेरे बंदे, तू मेरे घर में आना ना छोड़, मैं तेरे घर में जाना नहीं छोड़ूंगा। बात सीधी सादी है। दुनियादारों का दस्तूर है, किसी के शादी हो, किसी के अकीका हो, किसी की सालगिरह हो, किसी के घर के अंदर कोई फंक्शन हो, किसी को कार्ड भेजेगा, सबसे पहले पूछेगा मेरी बहन की शादी में, मेरे बेटे की शादी में, मेरे रिश्तेदारों में आया था कि नहीं। जब ये नहीं आया तो मैं नहीं जाता। और मेरे अजीजों, 5 मरतबा अल्लाह के दरबार में आने को तैयार नहीं और 24 मरतबा उसे साथ रखने के लिए तैयार कैसे हो? कहते हो बच्चों के मसले भी तू हल करेगा, रिज़्क़ की तंगियां भी तू ही हल करेगा, परेशानियां भी तू ही हल करेगा, मौला सारे बिगड़े काम तू बनाएगा। मालिक कायनात भी फरिश्तों में कहता है इसे शर्म ही नहीं आती, मैं इसे बुलाता हूँ, आता कोई नहीं, और जब मेरी बारी आती है, इसकी बारी आती है, कभी मुझे मैदानों में बुलाता है, कभी दुकानों में बुलाता है, कभी मकानों में बुलाता है, कभी अस्पताल के दरवाजे पे बुलाता है, कभी परेशानियों में बुलाता है। जा मेरे बंदो, तुम्हारा रब्बी कितना करीब है, कितना रहीम है, कितना अरहमर राहिमीन है। मैं तुम्हें बुलाता भी हूं, तुम नहीं आते, तुम मुझे नहीं बुलाते, मैं फिर भी तेरी मदद के लिए आ जाता हूं। मुश्किलों के बहर से मैं निकाल करके मुझे दिखाता हूँ। मेरे बंदे, तू जब यूं करके हाथ उठाता है और कहता है मैंने तो मांग मांग के अपनी जुबान थका ली, मैंने तो हाथ उठा उठा के मेरी कलाइयों और मेरी कोहनियों में दर्द हो गया, मेरी तो दुआ कबूल नहीं होती। मुफ्ती साहब आप मेरे लिए दुआ कीजिए, अब्दुल हन्नान साहब सही आप मेरे लिए दुआ कीजिए। और मेरे बुजुर्गों, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, फरमाया जब बंदा यूं करके अल्लाह के दरबार में हाथ उठाए और अल्लाह से जो
वो चीज मांगे, हो ही नहीं सकता। परवरदिगार आलम उसकी ना सुने और सुन के उस बंदे की बात को पूरा ना करे। मैंने दुआ मांगी, इलाही मेरे पे कर्जा चढ़ गया, मैंने दुआ मांगी, इलाही बेटियां मेरे पास है, मुझे बेटा दे दे, लेकिन फिर उससे अगले साल बेटी आ गई। इसका मतलब मेरी दुआ सुनी नहीं और मेरी दुआ कबूल नहीं की। फरमाया मेरा बंदा, तूने हाथ उठा के बेटी नहीं बेटा मांगा, इस अल्लाहु अकबर मैंने तुझे फिर बेटी दे दी। इसका क्या मतलब है कि क्या मैंने तेरी दुआ को कबूल न किया? ओ मेरा बंदा, तेरे पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। ऐ मेरा बंदा, तू दीवार के नीचे खड़ा था, तेज हवा चली, अभी 2 मिनट पहले तू यहाँ छोड़ के चला गया, हवा का एक थपेड़ा आया, दीवार को जमीन पर गिरा दिया। अगर तुझे 2 मिनट यहाँ खड़ा करता, बेटा तो दूर की बात है, तेरी सांसें भी मैं ले लेता। और मेरे बंदे, मैंने तेरी दुआ को कबूल कर फरमा कर इस बीमारी परेशानी के आगे ढाल बना दिया। बंदे, तूने ये दुआ मांगी भी कोई नहीं, लेकिन मैंने तुझे इस मुसीबत से बचा लिया है। इलाहुल आलमीन, पार्टियां दुकान के ऊपर आएंगी, आज पेमेंट देने का वादा है, लेकिन पार्टी आकर बेइज्जत करके जलील करके चली गई। ओहो परेशान बैठा, मैंने तो दुआ बड़ी की थी लेकिन मेरा मसला ही हल नहीं हुआ। फरमाया मेरा बंदा, तूने जब दुआ की, हमने देखा तो चारों तरफ से गुनाहों में फंसा हुआ है, तेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे गुनाह तेरे कद से ऊंचे हो गए, तेरे गुनाहों ने तेरे माहौल को भर दिया, तेरे गुनाहों ने जमीन को भर दिया, तेरे गुनाह बुलंद होते होते आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। तूने पैसा मांगा, तूने औलाद मांगी, तूने अपने घर के लिए कच्चे मकान से पक्का मकान मांगा, तूने एक छोटे से ठिये से बहुत बड़ा कारखाना मांगा। मेरा बंदा, हमने तुझे जो तूने मांगा मेरे बंदे हमने तुझे दिया कोई नहीं, लेकिन तुझे तेरी हैसियत तेरी औकात के अंदर रखा। हमें पता था कभी तूने बख्शिश न मांगी, कभी तूने मेरे नबी की शफाअत न मांगी, कभी तूने मेरे नबी के दरबार से हौज़े कौसर न मांगा, कभी मेरे दरबार में हाथ उठा के अपनी दुनिया आखिरत की भलाइयां न मांगी, कभी तूने मगफिरत न मांगी, कभी जन्नतुल फिरदौस न मांगी। तो ये समझा कि अल्लाह नबी वारिस है, क़यामत के दिन भी मैं आँख का इशारा करूंगा, धोखा दूंगा, इधर से निकल के चला जाऊंगा ना। मेरा बंदा, मैं तुझे पकड़ूंगा, तेरी गर्दन का सरिया में निकाल के रखूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया था, ऐ आयशा, अल्लाह के सामने से गुजरते हुए जरा होशियारी करना, जरा ख्याल करना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्यों? फरमाया, ऐ आयशा, अगर परवरदिगार आलम से गुजरते हुए उसने खड़ा कर लिया और पूछा, ऐ आयशा, ये काम क्यों किया था? कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। फरमाया, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तू मेरी बीवी है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, जो मेरे बिस्तर पर आ गई क़यामत की सुबह तक के लिए सारी उम्मत पर हराम कर दी गई। अल्लाहु अकबर, वडेरे की भी माँ बन गई, रईस की भी माँ बन गई, सिद्दीक की भी माँ बन गई, उमर उस्मान अली सारे सहाबा की माँ बन गई। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कहदी मिनन निसा। अल्लाहु अकबर, सारी कायनात की इज्जतदार और तेरा राबिया बसरिया जैसी एक तरफ क्यों ना हो जाए, माजादिया जैसी क्यों ना हो जाए, बुशरा शबाना जैसी क्यों ना हो जाए, हजरत आबदा जैसी क्यों ना हो जाए, हजरत अस्मा जैसी क्यों ना हो जाए, हजरत सुमैया जैसी क्यों ना हो जाए, सैयदा ज़नीरा जैसी क्यों ना हो जाए। ए आयशा, सारी कायनात की औरतों का मकाम एक तरफ, लेकिन जो दुल्हन बन के मेरे घर के अंदर आ गई उसके मकाम का मुकाबला नहीं कर सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अखियों में आंसू आ रहे, पलकों के साथ आपके आंसू टकरा रहे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अर्ज करने लगी, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू कैसे? आयशा, मैदान माशर का मंजर मेरे सामने आ गया। आयशा, इतना सख्त दिन होगा, अगर उसने रहमत वाली नजर न डाली कोई भी निजात न पा सकेगा। अम्मा आयशा रसूलुल्लाह के पास बैठी थी, उठी रहमत दो आलम के सामने आ गई, कहने लगी, मैंने घुटनों पे हाथ रखा, मेरे कहा सोने जरा मेरी तरफ देखो तो सही। रहमत दो आलम ने देखा, और मैं, आयशा बता क्या पूछना चाहती है? मैंने कहा, प्यारे पैगंबर, क्या मैं भी जन्नत में नहीं जा सकूंगी? नबूवत की आंखों से आंसू निकल के रुखसार पर गिरे। फरमाया, आयशा, अगर तेरे पर भी उसने रहमत वाली निगाह न डाली तो तू भी जन्नत में नहीं जा सकेगी।
मेरे अजीजों, आज रमजान मुबारक के रोज़ों की 10वीं रात है, सुबह 10वां रोज़ा है। क्या उलमा इकराम ने, मुफ्ती साहब की ज़िंदगी गुजर गई इस मदरसे के अंदर, इस मस्जिद में, क्या आपको बार बार नहीं फरमाया पहला महीना, पहला अशरा रहमतों वाला महीना है। और मेरे अजीजों, हमने खजूर का रेट तो मांगा, छुआरों का रेट तो मांगा, पार्टियों से पिछला बिल क्लियर करने का मांगा, क्या हमने अफ्तारी सहरी के वक़्त अल्लाह से उसकी रहमत मांगी? हमारी तो वो मिसाल है जिनके घर के आगे से रहमत का दरिया बह के चला गया। ओए बाल्टियां भरना तो दूर की बात है, हमने तो उसके अंदर, हाथ के अंदर, चुल्लू के अंदर भी पानी लेना गवारा नहीं किया। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया? मेरे अजीजों, जिस पर रमजानुल मुबारक का महीना आया, उस नबी, वो नबी रहमा है। रमजान का महीना रहमत वाला महीना। मेरे अजीजों, कुरान रमजानुल मुबारक में आया। कुरान वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा व रहमा। अल्लाहु अकबर। इतनी रहमतें होने के बावजूद फिर भी ना मुराद हो के लौटे। मुझे ईमानदारी से बताओ, हमारे पे कौन रोएगा? दुनिया हमारे पे हंसेगी। ये तो वो दुनिया से नाकाम होके जा रहा है जिसको अल्लाह जल्ला शानू ने एक एक सजदे पर मग़फ़िरत और रहमत का ऐलान किया था। कहां चले गए वो रातों को तन्हाई के अंदर अपने रब को याद करने वाले? मुझे ईमानदारी से बताओ, आज के दुनिया के पीर साहब को ले लो, आज के वक़्त के वली को ले लो, वक़्त के अब्दाल को ले लो, गौस कुतुब को ले लो, वक़्त के मुजद्दिद को ले लो, वक़्त के अल्लाह वाले को ले लो। मेरे अजीज़ों, सारी दुनिया के इज्जतदार, सारी दुनिया के नेकोकार, दीन दिन आखिरत के मर्तबे वाले, अल्लाह का कुर्ब करने वाले एक तरफ हो जाए, नबी की घर वाली की बाल की इज्जत का भी मुकाबला, सर के बाल की इज्जत का भी मुकाबला नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उम्मे सलमा से फरमाया, ए उम्मे सलमा, 5 नमाजों का मजा अपनी जगह, लेकिन तहज्जुद का मजा भी मेरे घर वालों को लेना पड़ेगा। उम्मे सलमा कहती, रात को मैं जब मुसल्ले पे खड़ा हुआ करती, मुझे नींद आया करती। मैंने कहा, क्या करूं, रसूलुल्लाह के घराने वाले लोग हैं, आम लोगों से तहज्जुद छूट जाए, हमारे से कैसे छूट सकती है? फरमाया, मैंने एक छत के ऊपर कीली खुंटी सी बांध ली, फिर अपने बालों का जूड़ा बना के मैंने रस्सी से के किनारे से बांध लिया, फिर दूसरा किनारा मैंने खूंटी के साथ बांध लिया, फिर मैं रात को नमाज के लिए खड़ी हुआ करती थी, मुझे नींद आया करती थी, झटके से मेरे बालों में तकलीफ आती, मैं फिर बेदार होके मुस्कुरा मुस्कुरा के खुदा का कुरान सुनाया करती थी। आज मेरे अजीजों, ठेड़ी का सर्वे कर लो, खैरपुर का सर्वे कर लो, सक्खर चले जाओ, जाओ मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। चलो शहरों के अंदर, देहातों के अंदर मस्जिदें आबाद है, और थोड़ा पसमानदा से इलाके में चले जाओ, कई मस्जिदें ऐसी ईशा की अजान देने वाला भी कोई नहीं। उलमा इकराम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, फरमाया जिस शहर में बिलफरज ठेरी शहर में आना हो और यहाँ के लोगों के बारे में जानना हो, छान बीटक करनी हो, यहाँ के लोगों के बारे में महसूस करना हो, यहाँ का रहन सहन कैसा, यहाँ के लोग कैसे, आबादी में कैसे, खुशहाली में कैसे, अल्लाह अकबर, लेन देन में कैसे, चेहरों पे मुस्कुराहट कैसी, इनके दिल का इनके करार और सुरूर कैसा। फरमाया, लोगों, मोहल्ले वालों से पूछने की जरूरत नहीं, म्यूनिसिपल कमेटी में जाके पूछने की जरूरत नहीं, लोगों से राय लेने की जरूरत नहीं। ओ लोगों, मस्जिदों के अंदर जाकर नमाज के वक्त देख लो, अगर मस्जिदें नमाज के वक्त भरी नजर आए तो समझ लो लोगों के दिल आबाद है, अगर मस्जिदें नमाज के वक्त खाली नजर आए तो लोगों समझ लो लोगों के दिल भी वीरान हो चुके हैं। फरमाया, लोगों, जिसे 5 वक्त मस्जिद में आता जाता देखो, आंखें बंद करके उसके ईमान की गवाही दे दो। मेरे प्यारो, छोटा मुंह बड़ी बात अर्ज करके जाऊंगा, अल्लाह अकबर। आज कुरान पाक को अपना हिमायती बना लो, आज तुम कुरान करीम के हिमायती बन जाओ, कल ये तुम्हारा हिमायती बनेगा। फरमाया, 2 शफातें क़यामत के दिन मिलेगी, रोज़ा अपने रखने वाले के लिए शफात करेगा, कुरान अपने पढ़ने सुनने वाले के लिए शफात करेगा, कहेगा, या अल्लाह, सारा दिन हलाल करदा चीज़ों से मैंने इसे रोक के रखा, रिज़्क़ इस पे हलाल है, फ्रूट ये खा सकता था, मशरूबात पी सकता था, दूध लस्सी पी सकता था, बक्कल परोठे खा सकता था, भाजी चावल खा सकता था, लेकिन अल्लाह रोजा ढाल बना रहा, हलाल चीजों के करीब भी जाने नहीं दिया। या अल्लाह, मैं गवाह हूं, ये हलाल चीजों से 15 घंटे मेरी वजह से दूर रहा। या अल्लाह, मैं इसका सिफारिशी बन के आया, उधर कुरान आएगा, दाई तरफ रमजानुल मुबारक का रोजा, बाई तरफ खुदा का कुरान खड़ा होगा। या अल्लाह, रात
रात की तन्हाई में मैंने इसे बिस्तर से दूर रखा, परवरदिगार आलम इससे नींद आया करती थी, ये 20-20 तरावी में कुरान करीम मुझे सुना करता था। या अल्लाह इसे ऊँग भी आया करती थी, पानी का नल चला के ठंडे पानी के छींटे मारा करता था। या अल्लाह दिल के उजाले में इसने रोजे को ना छोड़ा, रात की तारीकी में इसने कुरान को ना छोड़ा। या अल्लाह हमारी सिफारिश कबूल फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितने मुकद्दरों वाला वो बंदा होगा जो रमजान के रहमत वाले साए में और कुरान के रहमत वाले साए में जन्नत के अंदर जाएगा। और लोगों, कुरान फरियादी बनकर आज आपके मेरे दरवाजे पर आया और कहता हो लोगों 1 महीना मुझे सीने से लगा लो, सारा साल मैं तुम्हें सीने से लगाऊंगा। और लोगों 1 महीना नहीं, सारी जिंदगी दुनिया की मेरे सैयारी मजबूत कर लो। मैदान माशर में जब सारे तेरे चेहरे पर थूक के चले जाएंगे उस वक्त मैं तेरे सैयारी निभाऊंगा। जब माँ तुझे औलाद कहने से इनकार कर देगी, बाप तुझे बेटा कहने से इनकार कर देगा, बीवी तुझे शौहर कहने से इनकार कर देगी, तेरी बहन तुझे भाई कहने से इनकार कर देगी, तेरे ससुराल वाले भी तेरे से मुंह फेर लेंगे, तेरे ददियाल वाले भी तुझे अपना पोता कहने से इनकार कर देंगे। खुदा का कुरान कहता है तू रात की तन्हाइयों में मुझे आबाद कर, कयामत के दिन मैं तेरे चेहरे को आबाद करूंगा, तेरा हाथ पकड़ूंगा, तेरी माँ भी देखती रहेगी, तेरे रिश्तेदार भी देखते रहेंगे, तेरे दुनिया के सज्जन यार भी देखते रहेंगे। तू रात की तन्हाई में मुझे सीने से लगा, कयामत के दिन मैं तुझे सीने से लगाऊंगा, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा। हुजूर ने फरमाया तुम्हें ऐसे यार के बारे में बतलाओ, नमाज की दोस्ती जन्नत के दरवाजे तक, हज की दोस्ती जन्नत के दरवाजे तक, रोजे की दोस्ती जन्नत के दरवाजे तक। फरमाया कुरान ऐसा पक्का सज्जन है, ऐसा पक्का यार है, जहां जन्नत के अंदर पढ़ने वाला रहेगा कुरान भी जन्नत के अंदर उसके साथ वही रहेगा। कितने मुकद्दरों वाला नौजवान है हाफिज मतीउर रहमान साहब, जिसने इस मदरसे में चटाई पे बैठ के कुरान पाक पढ़ा। और अल्लाह की कसम आज उन माँ बाप का माथा चूमने को दिल करता है, उस बाप को सीने से लगाने को दिल करता है, उस बाप के चेहरे की ज़ियारत करने को दिल करता है जिसके बच्चे ने 10 दिन में 3 पारे पढ़ पढ़ के कुरान पाक सुनाया, अल्लाह अकबर तरावी में ख़त्म किया। कितने मुकद्दरों वाला बाप, अल्लाह अकबर। बेअज़ीज़ों, नमाजी को निकाह जन्नत का ताज इसके सर पे, रोजेदार से निकाह जन्नत का ताज इसके सर पे, हाजी से निकाह जन्नत का ताज इसके सर पे। लेकिन जिस बच्चे को उसके माँ बाप ने कुरान का हाफिज बनाया, हुजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद कह रहा हूँ मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दो, अल्लाह को गवाह बना करके मेरे रब ने मुझे कहा मैं ऐलान कर दो, जो अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाएगा कयामत के दिन जन्नत का ताज वो पाएगा। दुनिया देखेगी, कहेगी इलाही जिनके सर पे जन्नत का ताज सजा, क्या ये नबी है, क्या ये शहीद है, क्या ये सिद्दीक है। अल्लाह फरमाएंगे ये वही है जो ठेड़ी के बाजार में एक छाबड़ी के अंदर खजूरें लेके बैठा होता था, ये वही है जो एक रेड़ी के ऊपर गली कूचों के अंदर भाजी बेचा करता था। इसके कपड़े भी बड़े खस्ता थे, इसका मकान भी बड़ा कच्चा था, बिजली के बिल देने ना देने की वजह से इसके मीटर भी काट गए थे, म्यूनिसिपल कमेटी वाले भी इसके पानी का कनेक्शन काट गए थे। ये पीने का पानी 2-2 मोहल्ले से दूर जाके भर के लाया करता था। लेकिन इसने अपने बच्चे को मोची जूती काटने वाले का बच्चा, बड़ई का बेचा, तरखान का बच्चा, रेडी वाले का बच्चा, अल्लाह फरमाएंगे आ जा, तेरे कपड़ों को नहीं देखता, तेरे लिबास को नहीं देखता, आ जा मैं तेरे मकान तेरे कारोबार को नहीं देखता, वो तेरा बच्चा खड़ा है। इसने दुनिया की जिंदगी में नन्हे से मुजाहिद ने मेरे कुरान को सीने से लगाया। जिस दिन इसने कुरान का आखिरी सबक सुनाया था, मैं अर्श वाले ने अर्श अजीम पर तेरे लिए जन्नत के ताज का वादा फरमा लिया था। मेरे अजीजों, आज इन बरकत से महरूम ना हो, मुफीद मशूरा दे के जाऊंगा। कोई खर्चा नहीं आता, कोई मेरे अजीजों हॉस्टल की फीस नहीं आती, कोई रुपया पैसा खर्च कोई नहीं, दिल मानना दे दो ना ठेड़ी के। ये खतीब तुम्हारे दरवाजे पर जाके कुंडी बजाते हैं कि तू अपने बच्चे को पढ़ाता है, ला महीना खर्चा दे। हाँ, जब तेरे घर में कोई बीमार होगा, इससे बड़ी मेरे प्यारों कुरान की मजलूमी क्या है। जब तक मेरे घर में कोई बीमार नहीं होता, जब तक मेरे घर से कोई जनाजा नहीं उठता, कुरान पर खर्च करने वाले को तैयार कोई नहीं। 1 साल गुजरने के बाद इत्तला दी जाती है, याद कराया जाता है, आ जाओ अपनी ज़कात कुरान वालों को दे दो।
बाप की ज़कात बेटा नहीं खाता, बाप की ज़कात रिश्तेदार नहीं खाता। ये कौन है? नबी के मेहमान है। ओ लोगो, इनसे नफरत, इनसे किरात, इनसे घिल न करना। जब मदरसे के अंदर आओ इनसे मुसाफा किया करो। तुम बड़े हो तो ये छोटे इनके सर पे हाथ फेरा करो। ये रसूलुल्लाह के मेहमान है। सही के मेहमान को कोई अपने घर बुला के चाय पिलाएगा, सही उससे राजी होगा। यकीन जानो, नबी के मेहमान के सर पे कोई हाथ रखेगा, आमना कलाल राजी हो जाएगा। अपने घर के अंदर मेरे अजीजों छोटे छोटे बॉक्स रख लो, मनी बॉक्स रख लो, अपने घर के अंदर छोटे छोटे गल्ले रख लो। रोजाना मेरे अजीजों, रोजाना उन गल्लों के अंदर 50, 10, 20, 30 रुपए रोजाना उनमें डाला करो। और मेरे अजीजों, उसके ऊपर एक अच्छी सी खुशखती के साथ, जिसको घर के अंदर सबसे अच्छी जिसकी लिखाई हो, बॉल पॉइंट से, पॉइंटर से उस गल्ले के ऊपर, उस डब्बे के ऊपर, उस गत्ते के डब्बे के ऊपर लिख दो, ये नबी के मेहमानों के लिए। यकीन जानो, मेरे से आपसे अल्लाह ना करे गुनाह सरजद होंगे, खुदा की नाराजगी आएगी। जिस डब्बे पे लिखा ये नबी के मेहमानों के लिए, अल्लाह की कसम उस पे खुदा की रहमत आएगी। आज मेरे अजीजों, पूरी दुनिया का कुफर, नाराज ना होना, किसी दुनियादार पर अटैक नहीं होता, किसी पर खुदकश नहीं होता। जब भी आते हैं कुरान के वारिस रगड़े के अंदर आते हैं, पूरी दुनिया का कुफर परेशान है, पूरी दुनिया का कुफर परेशान है। अफवाज पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे, उससे परेशान कोई नहीं। हमारी एटमी ताकत से परेशान कोई नहीं। यकीन जानो, हमारी तिजारत, हमारी मईशत से परेशान कोई नहीं। पूरी दुनिया का कुफर तुम्हारे मेरे गरीब से गरीब तर से परेशान है, उससे परेशान है। जो मेरा अजीजो चने चाट लगाता है, उससे परेशान है। जो 10-10 का छुट्टा गिन गिन के सब्जी मंडी शक्कर गया और वहां से एक रेडी फ्रूट के एक टोकरी, एक गट्टू फ्रूट का लेके आया, एक गट्टू प्याज का लेके आया। फिर उसने सुबह सुबह तुम्हारे ठेड़ी के चौक में गाड्डे पर ठिए पर एक फ्रूट का एक डब्बा खोला, पेटी खोली, खजूर की पेटी खोली, लगाई। कितने की होगी? 2000 की। कितने की होगी? 5000 की। कितने की होगी? 6000 की। उसे भूख लगी, उसने वही रोटी खाई, घर ना गया। 50-50, 100-100 रुपए, 10-10, 20-20 रुपए पे थैली में डाल के देता रहा। उसे भूख लगी, सामने वाली दुकान से बिरयानी की प्लेट, सामने वाली दुकान से चने चाट की प्लेट ली और वहीं से खा ली। उसे प्यास लगी, गिलास भी ना मांगा, हैंडपंप के नीचे यूं करके उसने हाथ रखा और पानी पी लिया। उसे नींद आई, ना चरपाई मंगवाई, ना घर से उसने कोई धुली हुई चादर मंगवाई। अपने अपने गाड्डे के नीचे वही कपड़ा बिछा के लेट गया। थोड़ी देर के बाद उठा और आंखों को यूं मलता हुआ खड़ा हो गया। फिर 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए का नाराबाज लगाने लग गया। इससे पूरी दुनिया का कुफर परेशान है। चिट्टी चमड़ी वाला परेशान है, व्हाइट हाउस वाला परेशान है, डॉलर की चमक पर नाश करने वाला परेशान है, पाउंड को अपना माँ बाप समझने वाला परेशान है। कहता हो लोगों, ठेड़ी वाले के इस रेडी वाले पर हमें हैरानगी है। हमारे पास जो कमरा सोने का बना है, जो हमारा स्लीपिंग रूम है, लाख लाख डॉलर का, लाख लाख पाउंड का बना हुआ, जैसा हमारा बिस्तर तुम्हारे सदर पाकिस्तान का कोई नहीं, जैसे हमारी सहूलियात तुम्हारे वजीर आजम के पास कोई नहीं, जैसे हमारे पास गाड़ी तुम्हारे दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास कोई नहीं। लेकिन हमें समझ नहीं आती, इसके घर के अंदर पक्का है तो बिजली कोई नहीं, इसके घर के अंदर बल्ब लगा तो उसके अंदर रोशनी कोई नहीं, इसके अंदर पानी के पीने का निजाम भी कोई नहीं, चरपाई है तो बिस्तर कोई नहीं, बिस्तर है तो चरपाई कोई नहीं, रोटी है तो भांडा कोई नहीं, भांडा है तो रोटी कोई नहीं। हमें समझ नहीं आती। सुबह सुबह उठता है, सारा दिन धूप में धक्के खाता है और रात को बिस्तर पे लेट के खराटे मार मार के सो रहा है। हमें समझ नहीं आती ये सुकून इसके पास कुछ ना होते हुए कहां से आ गया है। हमें समझाओ ये सुकून इसके पास कहां से आ गया। आ जाओ ठेड़ी वालों, पूरी दुनिया की कुफरियत ताकत के मुंह पर तमाचा दे मार दो और ये पैगाम दे दो, ये सुकून हमें माल से नहीं मिला, ये सुकून हमें हुकूमत से नहीं मिला, ये सुकून हमें एटमी ताकत से नहीं मिला, ये सुकून हमें डॉलर और पाउंड की चमक से नहीं मिला। आओ बताओ, हमारी झोली में झांक के देखो, तुम्हारे पास माल है, हमारी झोलियों में आमना का लाल है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। किरदार में चलो ज्यादा नहीं छोड़े सही, गुफ्तार में ज्यादा नहीं छोड़े सही, लेन देन में ज्यादा नहीं छोड़े सही, कहीं ना कहीं तो आमना के लाल की झलक जरूर नजर आती है।
कभी चेहरे पर, कभी किरदार में, कभी लिबास में, कभी उठने में, कभी बैठने में, कभी लेने में, कभी देने में, कभी मौत में, कहीं मैयत में, कहीं ना कहीं तो रसूलुल्लाह का मुबारक तरीका नजर आता है। मुसलमानों याद रखो, हज्जतुल विदा के मौका पर बैठ के बात सुने, मजा तब आएगा इंशाअल्लाह। आजो आजो आगे आजो, और पीछे वाले आगे हो और पीछे वालों को जगह दे मेरे भाई। और दुरूद शरीफ भी पढ़े एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। नौजवानों में आज आपसे कुछ मांगने के लिए आया। ये 4 दिन की जवानी अल्लाह के नबी के कदमों पे कुर्बान कर दो, ज्यादा कोई नहीं। 4 दिन की जवानी, 4 दिन के पैसे की चमक, 4 दिन के लिए चेहरे की चमक, आज आमना के लाल के कदमों पे कुर्बान कर दो। यकीन जानो मजे ही मजे, दुनिया के अंदर भी मजे, कब्र के अंदर भी मजे, मैदान महशर में मजे। मेरे अजीजों, एक इंसान तो दूर की बात है, जानवर से उसके बच्चे दूर कर दे, उसे करार नहीं आता जब तक वो बच्चों को अपने परों के अंदर ना ले ले। माँ से उसका बच्चा दूर हो जाए, माँ को चैन नहीं आता जब तक सीने से ना लगा ले। उम्मती क़यामत के दिन परेशान होगा। अल्लाह अकबर। उम्मत के वारिस को उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक झोली फैला के अल्लाह से बख्शिश न करवा ले। आज मेरे अजीजों, चेहरे नाराज ना होना। अगर को तो मैं आंखें बंद करके बात करूं, हाय मुझे बात करते शर्म आई, अल्लाह करे आपको भी अल्लाह शर्म के दर्जे अता फरमा दे। किसी तकरीब के अंदर, यार की यारी में, किसी फंक्शन के अंदर बगैर स्त्री के कपड़े पहन के नहीं जाता। कहेगा दुनिया क्या कहेगी, ये स्त्री भी नहीं करा सका, मैं नहीं जाता। रिश्तेदारों में शादियों पैर में जूता न हो जाने से इनकार कर देगा। मेरे अजीजों, तुम दुनियादारों के सामने जब तक तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, जब तक तुम्हारी जरूरत पूरी ना हो, तुम यार के बराबर नहीं खड़े हो सकते। हुजूर के तरीकों के जनाजे निकाल कर क़यामत के दिन आमना के लाल के साथ कैसे खड़े हो सकते हो। मुसलमानों, कोरोना वायरस आया, हमने एहतजाज किए। कभी जुमे की छुट्टी खत्म करवाई, कभी हफ्ते की छुट्टी, कभी इतवार की छुट्टी एहतजाज करके खत्म करवा ली। एक साल 1 महीना पूरा हो गया, गुंबद खजरा के दरवाजे हमारे लिए बंद है। किसने एहतजाज किया? कौन अल्लाह के आगे रोया? ठेड़ी के रोशन जमीरों, अमीर तरीन तबका तो इन दिनों के अंदर मक्के मदीने में हुआ करता था। पासपोर्ट पड़े पड़े बोसीदा हो गए, पैसे को जंग लग गया। फरमाया जा, या माल वाले नहीं जाया करते या तो दिल वाले जाया करते हैं। या अल्लाह चल हमें बता तो दे, इलाहुल आलमीन, या अल्लाह अल्लाह सही बता दे। जिनको अपने घर बुलाया करता था, वो जब वापिस आया करते थे 3 घूंट ज़मज़म के दिया करते थे और कहा करते थे पी लो, तबर्रक है, बरकत लेके आया। अब तो साल साल हो गया, नसीब ना हुआ। वो लोगों तुम्हारे दस्तरखानों पर पाकिस्तान के अंदर ज़मज़म के कैन भरे हुए थे, कहाँ चले गए? कभी आपने सोचा या अल्लाह ज़मज़म की नेमत हमारे से क्यों छीनी? फरमाया ओ लोगों, जब तुम्हें अपनी बहन बेटियों की शादियों में, शादी वाली रात में तुम्हें शराब के पीने में मजे आने लगे तो तुम्हें ज़मज़म पिलाने का फायदा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। या अल्लाह, मदीने की खजूरों से हमें क्यों महरूम कर दिया? फरमाया जब बहन बेटियों का हिस्सा खा के डकार नहीं मारते, तुम्हें मदीने की खजूरें खिलाने का भी कोई फायदा नहीं है। यार नाराज हो जाए, रात को नींद नहीं आती, मिस कॉल करेगा, मिस बेले मारता रहेगा। आमना के लाल ने मुंह फेर लिया। मेरे अजीजों, किसको ख्याल हुआ कौन दुरूद शरीफ रात को बैठ के पढ़ता है, कौन सलातुल इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, कौन सलातुल हाजत पढ़ता है? मेरे अजीजों,
बेटी माँ से, माँ बेटी से कह रही है, बाप बेटों से कह रहा है बहन का रिश्ता मांगो, बहन छोटे छोटे बच्चों से, माँ कह रही है अब्बू के लिए नौकरी मांग। अल्लाह अकबर। कभी मेरी माँ ने अपनी छोटी सी बच्ची से, कभी मेरे बाप ने अपने छोटे से बच्चे को यूं भी हाथ उठा के कहा अल्लाह से रहमत मांग ले, उसकी मगफरत मांग ले। अल्लाह, माँ कह रही है बच्चे को या अल्लाह बेटा दुआ कर अल्लाह मेरे बाबा को पैसा दे दे। कभी किसी माँ ने अपने बच्चे को यूं नहीं कहा दुआ कर अल्लाह मेरे बाबे को हिदायत दे दे। शादी हाल वीरान हुए, कलब वीरान हुए, एहतजाज हुआ। खुदा के घर वीरान हुए, क्यों एहतजाज नहीं हो रहा? तुम उसके घर को वीरान करो, वो तुम्हारे घरों को कैसे आबाद करेगा? मुसलमानों, ये अल्लाह को नाराज करने के कोई लम्हात थे। जवानों, किस काम तुम्हारी मेरी जवानी आएगी? ये तो आसान मानो उसकी रहमत का। वो हमें नहीं देखता, गुंबद खजरा को देखता है, वो हमें नहीं देखता, आमना के लाल के चेहरे को देखता है। जिस दिन उसने हमें गुस्से से देख लिया, खुदा की कसम गर्दनें मरोड़ के रख देगा। महबूबा अजाब देने का तो बड़ा इरादा होता है, रगड़ने का तो बड़ा इरादा करता हूं, लेकिन कभी तेरा गारों में रोना, कभी मैदानों में रोना, कभी जलवतों में रोना, कभी खलवतों में रोना, बाबू बाबू से बर्दाश्त नहीं होता है। आज रोजे की अफ्तारी पे मेरे अजीजों, आपको मुझे किसी गरीब का ख्याल आता है? अफ्तारी तो दूर की बात है, कल चले जाना बाजार के अंदर, पुराने कपड़े पहन के फकीरों का रूप बना के बाजार में जाना, मेरे पास ही आ जाना, मैं आपके पास आऊंगा, देख लेंगे आपको मुझे मेरे अल्लाह की कितनी कदर है। रमजानुल मुबारक का महीना, मेरे अजीजों, मैं किसी रेडी वाले के पास जाऊंगा और कहूंगा दे अल्लाह के नाम पर। ईमानदारी से बताओ क्या देगा? जिस माल को कोई हाथ नहीं लगाता, जो कचरे के ढेरों होगा, कहेगा ये ले जा। एक फकीर किसी की दुकान पर गया, रेडी पे गया, कहने लगा अल्लाह के नाम पर दे। पहले तो उसने 10-10 बातें सुनाई। ओ लोगों, ज़कात ये नहीं कि लोग तुम्हारे दरवाजे बजा के इंतजार करते रहे, ज़कात वो है रात का जब मेरा अजीजों देर रात छा जाए, चिड़ियों की आवाज में आनी बंद हो जाए, गली के अंदर जानवरों की भौंक भी बंद हो जाए, हर तरफ खामोशी खामोशी हो, और पैर से जूते उतार के नंगे पाँव जा गरीब के दरवाजे को बजा के आ, कुल्डी बजा, सामान रख के वापिस आ जा, चेहरा भी ना दिखा, देने वाला कौन है और ये भी ना देख लेने वाला कौन है। जब दे के वापिस आ तो आसमान की तरफ मुकर कि या अल्लाह शुक्र है तूने मुझे लेने वाला नहीं बनाया, देने वाला बनाया है। यकीन जानो दरवाजा खुलेगा, गरीब अपने घर के दस्तरखान की बरकतें देखेगा, आसमान की तरफ मुंह नहीं करेगा, तेरे मेरे पे खुदा की रहमतें बरसने लग जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने भांजे को बुलाया। किसने? उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक थैला उसके हाथ में दिया भांजे को। फरमाया वो मदीने की गली है, उस घर के वो गली में एक कोने में एक गरीब का घर है, जा उसके घर ये अल्लाह के नाम की नेमतें दे के आ। 3 बातों का ख्याल करना, सुनो 3 बातों का ख्याल करना, सुन लो ज़कात देने वालों, 3 बातों का ख्याल करना। फरमाया दरवाज़ा बजाना, जिसको देना उससे मेरा तारुफ ना कराना, किसके घर से आया, उसके पास ना बैठना, यूं ना कहना मुझे दुआ दे। तीसरी बात, उससे हाथ ना मिला, तीसरी बात चीज़ उसके हाथ में ना देना, उसके पास रख देना। हतरुबा कहते माँ का हुक्म समझ के मैं चला गया, जिस तरह अम्मा ने कहा था मैं करके आया। वापिस आया, मैंने कहा उम्मुल मोमिनीन अम्मा साहिबा मुझे बताओ, आपने तारुफ करवाने से मना किया, आपने हाथ में पकड़ाने से मना किया, आपने दुआ लेने से मना किया, अम्मा बता तो सही क्यों? अल्लाह अकबर। हुजूर की कब्र अतर की तरफ ज़ारा किया, कई इस रोजे वाले से सुना, फरमाया इस अंदाज से खैरात ना देना कि लेने वाले की इज्जत का बेड़ा गर्क हो जाए। फरमाया इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका था, जब भी किसी को दिया करते साल जतलाया करते। फरमाया पहली बात, मेरे
तारुफ इसलिए नहीं कराया, पतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, गिलती के दिन आज अमीर है कल गरीब है, कल गरीब है आज अमीर है। मैंने तारुफ इसलिए नहीं कराया, आज अल्लाह ने इसे नहीं दिया, कल इसे अल्लाह दे देता तो मेरे सामने से गुजरता हुआ शर्माता कि इस घर से मुझे ज़कात मिला करती थी। अल्लाह अकबर। अपने अल्लाह ने भी उस नबी की हरम बनाया और तुम्हें उस नबी का कलमा पढ़ाया जो अपने उम्मतियों को जलील करने नहीं आया बल्कि इज्जतें देने के लिए आया है। फरमाया इसलिए हुक्म दिया कि उसके पास रख के आना, उसके हाथ में ना पकड़ाना। जब तू उसके हाथ में देता तेरा हाथ यूं हो जाता, उसका हाथ यूं हो जाता। उसे दुआ का इसलिए नहीं कहा, अगर मैंने उसे दिया उसने दुआ दी हिसाब बराबर हो जाता। पर मैं तू दे के चुप करके आ जा, उसका दिल चाहे दुआ दे या ना दे, क्योंकि मैंने देने का बदला दुआओं से नहीं लेना, अर्श वाले खुदा से लेना है। या तो मौलाना एक पंखा भी मस्जिद में लगाना हो, इतना बड़ा पर के ऊपर नाम लिखवाएंगे बराए साले सवाब। किसको बतला रहे हो? जिसने जिंदगी की इतनी खुशियां दी कभी नहीं जतलाया। क्या उसने रोटी दे के होठों पे लिखा कि मैंने रोटी दी? क्या उसने औलाद में बेटे दे के माथे पे लिखा ये बेटा मैंने दिया? क्या उसने हमारे बैंक भरे पड़े उसने हमारे जिस्मों पे लिखा है माल मैंने दिया? और जब वो दे के जतलाता नहीं तुम उसे दे के क्यों जतलाते हो? एक रेडी वाले के पास गरीब गया, कहने लगा अल्लाह के नाम पर दे। पहले तो उसने 10 बातें सुनाई, फिर उसने पूरी रेडी का जायजा लिया। जो सबसे कम हैसियत का दाना था जिसमें कीड़े चल रहे थे उसके हाथ में रखा कि ये ले जा, हट्टा कट्टा काम करके खाया कर, तुझे तो आराम की खाने की हराम के खाने की आदत पड़ गई। कभी उसके बोल को देखते हैं, कभी हाजी साहब की दाढ़ी को, कभी माथे पर मेहराब के निशाल को, कभी मदीने की तस्बीह को, कभी जैतून की मिसवाक को, कभी टखनों से ऊंची शलवार को, कभी सुन्नत के मुताबिक कुर्ते को देखता है। कहता जी फिर बताओ? कहता तुझे हराम खाने की आदत पड़ गई, करके खाया कर। वो दाना दिया जिसको मेरे अजीज व गरीब से गरीब अमीर से अमीर लेने को तैयार नहीं। कहता दुआ कर ला। उसने वो 2 दाने अपने हाथ में रखे, फिर जेब में से 100 रुपया निकाला, कहने लगा ये 100 रुपए के दाने जरा मुझे दे दे। और रंग ही बदल गया, तेवर ही बदल गए, अंदाज ही बदल गया। कहने लगा आप खुद लेगा या मैं दूं? अपनी मर्जी का लेगा या मेरी मर्जी का लेगा? वो लेगा अपनी मर्जी से डाल दे। फिर दाना उठाया, अपने रुमाल से अपने कमीज के दामन से साफ किया। कहता ठीक है ना? तोलने के बाद कह रहा देख ले अच्छी तरह चेक कर ले, दागी तो नहीं है, कीड़ा तो नहीं है, गिला ना करना, तू मेरा मोहल्लेदार है, तू मेरे दोस्त का यार है। जब थैली में डाल दिया 100 रुपए का नोट अपनी जेब में डाला, उसने थैली खोली, गिरा खोली, वो 2 दाने निकाल के हथेली पे रखे और दागी दाने निकाल के हथेली पे रखे। आसमान की तरफ देख के रोने लग गया, या अल्लाह देख ले, जब मैंने अपने लिए मांगा तो मुझे ये दे दिया, तेरे लिए मांगा तो ये दे दिया। शादी की 10 देगे बच गई, हमने मदरसे में दे दी, पहले देनी चाहिए थी। अब जब तेरे काम की नहीं रही, रात घर पड़ी रहेगी, बुस जाएगी, बात आएगी, अब इनको दे रहा है, तुझे पता ही नहीं, शर्म ही नहीं आई। ये कौन है कायनात के अंदर? ये हाथ उठाए, अल्लाह इनके हाथ उठाने पर अजाब रोक देता है। खुदा के वास्ते राशन की थैलियां, अल्लाह के वास्ते 5000 के राशन के लिए गरीब की इज्जत का जनाजा मत निकालिए। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और आके कहने लगा हजरत जी बिल फर 100 रुपया ज़कात देनी है, कैसे अदा करूं? आपने फरमाया 3 तरीके, शरीयत है, तरीकत है, हकीकत है, बता किस अंदाज में देगा? कहने लगे जी मैं तो सादा सा झटका सा आदमी हूँ, मुझे ना तरीकत पता, ना शरीयत पता, ना हकीकत पता। फरमाया मैं तुझे बताऊँ, शरीयत ये है 2.5 रुपए दे, 97.5 अपने पास रख। तरीकत ये है 97.5 दे दे, 2.5 अपने पास रख। हकीकत ये है सारे के सारे दे दे, खुद सिद्दीक की तरह टाट का लिबास पहन तेरे दरवाजे पर खुदा का सलाम आएगा। 4 जी घर के, 4 फर्द घर के, दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना।
करना है। 4 अफराद घर के 4, हजरत हसन हुसैन अली सैयदा फातिमा, सारे रोजे से बैठे। अब नफलिया फर्जी अल्लाह ही जाने। इतनी रोटियां घर में के 4 के लिए 4 बन गई, सब ने अपनी अपनी खाई। लेकिन सैयदा फातिमा तुज़ारा 3 रमजानुल मुबारक का जिसका जनाजा उठा, आधी रोटी खाई। हजरत अली कहने लगे मैं देख रहा था, आधी रोटी को उठाकर लपेटा और अपने दुपट्टे के कोने से बांध लिया। कहने लगी अली इजाजत हो तो 2 मिनट बाप के घर से हो जाऊं। आज कितनी बहुओं को रोटी खाते हुए सास ससुर याद आते। आज कितने बेटों को बीवी बच्चों के साथ रोटी खाते हुए सामने बैठी मां नजर आती है, बाप नजर आता है। जुल्म ना करो, इससे बड़ा जालिम कौन होगा। अल्लाह अकबर। जो बच्चों में बैठ के मुस्कुराए, माँ बाप देख के रोने लग जाए। यारो सारी चीजें तुम्हें बाजार से मिलेगी, नहीं मिलते तो माँ बाप नहीं मिलते, नहीं मिलते तो बहन भाइयों का प्यार नहीं मिलता। ये देख लो कब्रिस्तान भरा पड़ा है, कत्मे लगे पड़े हैं, कोई शेख कोई सो रहा है, कोई अराई सो रहा है। मेरे अजीजों सारे के सारे पड़े हैं। पूछो तो सही, तुम हंसते हुए कब्रों में आए हो या रोते हुए कब्रों में आए हो? पूछो तो सही, औलाद के जुल्म सितम ने तुम्हें आखिरी वक्त में रुलाया के हंसाया? वो बेटी बेटियों में आला जो खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। अली मैं अपने अब्बू के घर से होया हूँ। हज़रत अली समझ तो गए, कब्र में मेरे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जाइए। अब्बा जान नमाज पढ़ा के घर के दरवाजे पर, फातिमा घर से निकल के अब्बा के दरवाजे पर। अब्बा कह रहे बेटी क्या बात है, जरा अंदर तो चलिए। इधर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर सैयदा फातिमा ज़हरा। ओ लोगों, बेटियों को सीने से लगाओ, बिठाया करो पास। पता नहीं ससुराल जाने के बाद इन्हें कोई पास बिठाएगा भी नहीं बिठाएगा। अपने दुपट्टे के कोने की गिरा खोली, आधी रोटी निकाली, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, लुकमा बनाया, अपने बाप के मुंह में डाला। वो खाते हुए रोए, ये खिलाती हुई रोई। जब आधी रोटी खत्म हो गई, का अब्बा थी इतनी, मुझे पता है भूख तो आपको ज्यादा है लेकिन थी इतनी, आधी मैंने खाई। अब्बा जान आज 3 दिन के बाद आधी खाई। रोटी खाते हुए अब्बा तेरी भूख, तेरा चेहरा सामने आया। मेरे अब्बा जान आधी खा ली। आधी जब खाने लगी आप याद आ गए, उठा के ले आई। अब्बा मैं तो 3 दिन की भूखी। इधर बेटी रोई, इधर बाप ने रो के दिखाया। पर मेरी बेटी अच्छा किया रोटी ले आई, अगर आज रोटी ना लेके आती तो चौथी रात गुजर जाती, तेरे बाप के हलक के नीचे रोटी का टुकड़ा ना जाता। अब्बा 4 दिन पहले कोई नहीं मिली, आज मिली, कल ना मिले तो क्या करेंगे? फरमाया बेटी तुझे ना मिले तो सब्र तू करना, मुझे ना मिले तो सब्र मैं करूंगा। अब्बा जान इससे क्या होगा? कि मैं और आले रसूल सब्र करेंगे, बदले में अल्लाह उम्मत के गुनाहों को माफ फरमाएगा। आगे वो थोड़े रोए मक्के की तकलीफ, जिंदगी में तकलीफें उठाकर, जो आज भी उम्मत परेशान कर रही है। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, कब फिक्र करेंगे, कब गौर करेंगे? ये रेहकियों का सीजन, बोली साहब फरमा रहे थे होलसेल लगी हुई है। परवरदिगार आलम ने जगह जगह पॉइंट लगा दिए। आ जाओ, अफ्तारी के वक्त मगफिरत का पॉइंट है मेरे अजीजों, यहाँ सहरी के वक्त है, लुकमा सहरी का तू खा, पानी का शरबत का घूट का गिलास तू, घूट अपने हलक के अंदर उतार। मगफिरत का ऐलान वो करेगा। सहरी खाओ, मगफिरत का ऐलान। वुज़ू करके नमाज के लिए मस्जिद आओ, मगफिरत का ऐलान। मुसल्ले पर बैठ के सुभान अल्लाह को, मगफिरत का ऐलान। सजदे में सुभान रब्बिल आला को, मगफिरत का ऐलान। ओ लोगो, रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ लोगो तुम्हारे में एक मुबारक महीना आ रहा है, जिनके रोजे फर्ज कर दिए गए, रात की तरावी सुन्नत कर दी गई, अदा कर सुन्नत करार दे दी गई। अल्लाह
अकबर, नेकियों का सवाब 100 नेकियों के बराबर लिख दिया गया, नफिल फर्जों के बराबर, फर्ज 70 फर्जों के बराबर। जो रमजानुल मुबारक के रोजे रख के दिखाएगा, तरावी में कुरान सुन के दिखाएगा, सुनाएगा, परवरदिगार आलम की तरफ से मग़फ़िरत का परवाना आ जाएगा। बस आखिरी बात मेरे अजीजों, अपने लिए भी अल्लाह से मांगो और सारी उम्मत के लिए अल्लाह से मांगो। कल तुम्हारे फिर वजीर ने कह दिया पाबंदियां कल फिर लगेगी। मुल्क पाकिस्तान के वजीर की तरफ से फिर मेरे अजीजों हंगामी खबर आई है, असल पाबंदियां कल लगेगी। कौन कौन से शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन होगा, अल्लाह करे अफवाह, अल्लाह करे मेरे अजीजों, खुदा की कसम अल्लाह हालत कोई नहीं। पहले हम मुतासिर हुए पड़े हैं, पता नहीं कौन सा हमारे पे अज़ाब का पहाड़ टूटेगा। रो के अल्लाह को दिखा के अल्लाह से माफी मांग लो। तन्हाई में, जलवत में, खलवत में, अक्सरियत में, अकलियत में, मजमे में, कभी दस्तरखान पर, सहरी अफ्तारी में, कभी तरावी में, कभी फर्जों में हाथ उठा के अल्लाह से रो के मांग लो। कभी यूं ना कहना मैंने क्या किया जो मैं रहूं, मैंने क्या किया मैं रहूं। मेरे अजीजों, वो कह रहा क्या क्या नहीं किया जो तू रोए ना। आज रो, तेरे आंसुओं को मैं साफ करूंगा। अगर कल मैंने रुलाया, तेरे आंसुओं को साफ करने वाला कोई नहीं आएगा। मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया मेरे अजीजों, कौन सा गुनाह है जो हमारे से नहीं हो रहा। कुछ गुनाह ऐसे जो करते हुए महसूस होता है गलती हो गई, कुछ का पता ही नहीं होता कि हमसे हो गया। जब तक इज्तिमाई तौर पे, इल्फरादी तौर पे माफी नहीं मांगेंगे, छुटकारा नहीं आएगा। कौन है मस्जिद नबवी के सहल में कौन बैठा है? सालबा बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु बैठे, रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम के खास काम करने वाले। सालबा मेरा काम करके आ, सालबा मदीने से फलाने शख्स को बुला के ला, सालबा अबू बकर को बुला के ला। आपने फरमाया सालबा फलानी गली में ये काम करके आ। ये उठे, बड़ी मौज मस्ती से उठे, मदीने की गली में गए। एक घर का दरवाजा खुला हुआ था, एक औरत पर अचानक निगाह पड़ी, इल्ला लिल्लाहि व इल्ला इलैहि राजिऊन। आंखें बंद की और फिर मदीने की हद से बाहर निकल गए। अपना मोहल्ला छोड़ा, अपने मकान की दीवारों को अबूर किया, मोहल्ला छोड़ा, बस्ती छोड़ी, शहर छोड़ा, मदीने से बाहर निकल गए और दूर से मदीने शरीफ को देख के कह रहे, ऐ सालबा तेरी आंख से बेहयाई हो गई, तू मदीने में रहने के काबिल ही नहीं रहा है। तेरी जुर्रत कैसे हुई खिदमतगार रसूलुल्लाह का हो, तेरी जुर्रत कैसे हुई सोबत याफ्ता नबी का हो।